दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी, तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। आज की कहानी एक स्टेशन मास्टर की कहानी है और उनको जो रियल अनुभव हुआ है उनके ड्यूटी के दौरान। आज की वीडियो में मैंने वही सब बताया है और वो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से स्टेशन की। ये समझ लीजिए कि वो स्टेशन काफ़ी छोटा था और वहाँ दिन भर में इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही रुकती थी। तो इसमें जो पहले के स्टेशन मास्टर थे उनका वो रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह पे नए स्टेशन मास्टर आने वाले थे जिनका नाम था रघुवीर सिंह। और ये रघुवीर सिंह मतलब 50 साल के आदमी थे और उनके फैमिली में उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे। पहले वो मतलब उनके काम और ये सब देख के उनके रेलवे ने उन्हें प्रमोशन दिया था। पहले वो राजस्थान के एक मेन सिटी में वो टीसी के तौर पे काम करते थे और उनके बाद उन्हें प्रमोशन दे के ये स्टेशन पे स्टेशन मास्टर बना दिया गया था। लेकिन इस स्टेशन के बारे में बहुत सारी मतलब अफवाहें बोल ले, कहानी बोल ले, ये आसपास के इलाकों में पहले से ही लोगों को पता था कि ये स्टेशन पे जाना और इसके लिए कोई तैयार नहीं होता था। लेकिन रघुवीर सिंह ये सब चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करते थे, तो वो रेडी हो गए ये सब पे जाने के लिए। लेकिन उड़ती उड़ती ये खबर जो रघुवीर सिंह थी उनकी वाइफ के पास भी पहुंची। तो जब उनकी वाइफ को पता चला तो उन्होंने इस बारे में रघुवीर सिंह से डिस्कस किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं, हमारा छोटा बच्चा है। लेकिन रघुवीर सिंह ने उसकी बातों को काट दिया और बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। मेरा अच्छा खासा प्रमोशन हुआ है, हमारी जो अच्छी ज़िंदगी है, अगर थोड़े पैसे ज़्यादा आएंगे, प्रमोशन होगा तो मैं भी घर की जो भी ज़रूरतें हैं और पूरी कर पाऊँगा। तो उनकी वाइफ ने भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रघुवीर सिंह खुशी खुशी वो अपने जॉब के लिए वहाँ के लिए रेडी हो गए। और ऐसे हो के उन्होंने अपना पूरा सामान बांधा और अपनी वाइफ के साथ उन्हें स्टेशन के पास में ही एक रेलवे क्वार्टर था, वहाँ पे एक छोटा सा रूम हो गया था और उन्होंने अपना रूम पूरा सामान वहाँ से ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे पहुँचे। और ये स्टेशन मास्टर, इनकी जो ड्यूटी थी वो नाइट की ड्यूटी लगी थी वो स्टेशन पे। तो उन्होंने घर से खाना पीना वाइफ से बातचीत किया। लेकिन निकलने के टाइम बाहर का मतलब जो आसपास का आप बोल सकते हैं, जो बाहर का जो नज़ारा भी था ना, काफ़ी भयानक था। मतलब अंधेरी, और रात भी थी, इतनी अंधेरी थी वहाँ पे, मतलब रोशनी का एक, आप बोल रहे थे समझिए कि एक छोटा, आपको मतलब छोटी लाइट भी नहीं दिख रही होगी बाहर, इतना अंधेरा था और एकदम डरावना सा। और जो रघुवीर सिंह की जो वाइफ थी उन्हें भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने जब रघुवीर सिंह नौकरी अपनी जॉब के लिए निकल रहे थे अपनी ड्यूटी करने के लिए, जो नाइट शिफ्ट थी उनकी वाइफ ने टोका भी, ए जी आप सोच लीजिए एक बार फिर से हमें यहाँ कंटिन्यू। रघुवीर सिंह ने उन्हें डांट के चुप करा दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और रघुवीर सिंह घर से निकलते ही वो तुरंत ही स्टेशन के जो परिसर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचते हैं, जैसे घर के बाहर का जैसा नज़ारा था सेम वैसे ही स्टेशन का भी नज़ारा था। जैसे कि मैंने पहले बोला था, स्टेशन काफ़ी छोटा था और वहाँ पर दूर दूर तक एक यात्री, क्या है मतलब एक आदमी बाहर, कोई दुकानें या कुछ वैसा कोई चहल पहल नहीं था।
एकदम सुनसान, एकदम अजीब तरह का सन्नाटा था वहाँ पे। और जो रघुवीर सिंह थे उन्हें भी कुछ अजीब लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा नज़ारा मतलब कभी नहीं देखा था। क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो मतलब राजस्थान के वो एकदम मेन सिटी में वो काम करते थे। वहाँ एकदम चहल पहल, मतलब 10-11 बजे जैसा हमारा होता है नॉर्मल, मतलब वैसा उन्होंने पूरा मतलब हर जगह उन्होंने क्राउड, आदमी ये सब देखे थे। लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो जो आसपास का था, उन्हें भी अजीब लग रहा था। लेकिन उनका दिल मानने को रेडी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। उनका जो रहन सहन और उन्होंने जितनी भी नौकरी की थी वो एकदम शहर के एनवायरनमेंट में किया था। और ये जो जहाँ इनका जो ट्रांसफ़र हुआ था, ये एकदम छोटा सा गांव, छोटा सा स्टेशन था। उन्होंने कहानियाँ तो बहुत सुनी थी इस स्टेशन के बारे में, लेकिन वो पहली बार महसूस कर रहे थे। उसके बाद फिर से रघुवीर सिंह ने सोचा कि शायद उनका वहम होगा, उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल ली है, शायद उनका वहम होगा। तो उन्होंने फिर से अपने काम पे कंसंट्रेट किया और खिड़की के बाजू में ही एक पानी की बोतल रखी थी। उन्होंने सोचा कि अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोतल पे अपना हाथ डाला और उठाने का ट्राई किया, वो बोतल उनसे उठ ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि वो बोतल कोई और है वो रूम में, वो उनसे छीनना चाहता है। उन्होंने तुरंत वो बोतल छोड़ दी। अब रघुवीर सिंह का डर और बढ़ता जा रहा है। और रघुवीर सिंह जो कभी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, उनका विश्वास भी इस पे बढ़ते जा रहा था कि उन्होंने सच में यहाँ पे आके गलती कर दी। उन्हें रह रह के अपनी वाइफ की बातें भी याद आ रही थी और अपने कलीग की बातें भी याद आ रही थी, जिन्होंने उन्हें यहाँ ज्वाइन करने के लिए मना किया था। लेकिन रघुवीर सिंह ने सोचा कि अभी रात को जाना तो ठीक नहीं होगा, मैं सुबह का इंतज़ार करता हूँ। अब उनसे काम भी किया नहीं जा रहा था। वो चुपचाप अपने चेयर पे चुपचाप बैठ के खिड़की के बाहर नज़ारा देख रहे थे। अब रूम में रह के रघुवीर सिंह चारों तरफ, कमरे की दीवारें, खिड़की, यहाँ तक कि फर्श, हर जगह उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। इतना सोचते सोचते ही अचानक वो ऑफिस की जो ट्यूबलाइट थी अचानक से टूटी और इतना जोर का आवाज़ आया कि रघुवीर सिंह एकदम सहम गए और रूम के अंदर पूरा अंधेरा छा गया। और एकदम से रघुवीर सिंह को ऐसा लगा कि अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई साया हो या कोई मतलब एक चीज़ दिखती है ना हमें। जैसे हम लोगों ने भी आत्मा और भूत ये सब के बारे में सुना है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है, हमें उनका आकार नहीं पता है। लेकिन रघुवीर सिंह को ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा है वहाँ पे। और रघुवीर सिंह देखते ही उनके जो एकदम पसीने से लथपथ हो गए और उनका मतलब शरीर एकदम ठंडा हो गया। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। वो चुपचाप वहीं पे वो उस ऑफिस के कॉर्नर में अपने सीट पे चुपचाप बैठ के वो नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। वो चुपचाप रात भर बिना कुछ किए उसी अंधेरे में वो बैठे रहे और उन्होंने सुबह का इंतज़ार किया। और जैसे ही सुबह हुई, पता नहीं रघुवीर सिंह ये सब का इंतज़ार करते करते उन्हें कब नींद आई और वो सुबह तक वही चेयर पे अपना सर दीवार पे रखे हुए सोते रह गए। और सुबह जैसे ही दूसरी शिफ्ट के लोग आए, उन्होंने वो ऑफिस खोली। ऑफिस के अंदर आके वो देखते हैं तो रघुवीर सिंह ऑफिस में अपने लेटे हुए हैं और आके उन्हें उठाते हैं। रघुवीर सिंह जी उठिए। रघुवीर सिंह आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसमें से एक जो
ऑफिस में एक कर्मचारी था, उसने जोर से चिल्लाया, रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह एकदम हड़बड़ाते हुए उठे और उन्हें देखते हैं तो ऑफिस का जो नज़ारा था, ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस में कुछ हुआ ही नहीं है। रघुवीर सिंह रात के उनके साथ जो हुआ है वो कहानी बता रहे हैं रघुवीर सिंह कि रूम के अंदर ट्यूबलाइट अचानक से फूट गई और अंधेरा छा गया। लेकिन वो कर्मचारी ने सोचा कि अरे, कर्मचारी ने देखा कि अरे ट्यूबलाइट तो वैसे ही है। उन्होंने बोला, उस कर्मचारी ने बोला रघुवीर सिंह को, रघुवीर सिंह जी आप क्या बात कर रहे हैं, रूम के अंदर ट्यूबलाइट तो वैसे की वैसी है, आपका कोई वहम होगा। रघुवीर सिंह जी उस दिन उन्हें समझ में आया कि जो उन्होंने सोचा है ये स्टेशन के बारे में, यहाँ कुछ न कुछ तो है। उन्होंने अपने रात के हुए वाले अनुभव का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी छोटी सी बैग जो उन्होंने घर से लाई थी वहाँ से उठाई और वो चुपचाप घर निकल गए और उन्होंने किसी से बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की और वो चुपचाप सो गए। उसके बाद जब वो उठे सुबह, उन्होंने ये सब के बारे में अपनी वाइफ को बताया इस बारे में और उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत गुस्सा किया और उन्हें बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला था जी कि यहाँ जाने से पहले सोच लीजिए, लेकिन आप ही थे जो मेरा बार बार मुंह बंद करा रहे थे। अब तो आपको यकीन हो गया। रघुवीर सिंह को वो बातें याद आ रही थी कि जब उन्होंने उसे चुप कराया था चिल्ला के। उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि हर एक चीज़ इस दुनिया में जो है, अगर भगवान है तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो हर लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए और हर किसी को मतलब ऐसा चुप नहीं कराना चाहिए। उन जो भी बोल रहे हैं उनका ओपिनियन लेना चाहिए। उसी दिन रघुवीर सिंह ने फिर पूरे रात को जो भी उनके साथ में हुआ था उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया और उनकी वाइफ ने कहा कि हमें अब यहाँ एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, आप जाइए, आपके जो भी ऊपर के ऑफिसर हैं उनके साथ जाइए, आप ये सब के बारे में बात कीजिए और उन्हें बोलिए कि मैं यहाँ पे एक भी दिन काम नहीं कर सकता, मुझे फिर से आप ट्रांसफ़र दे दीजिए। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेते तो आप अपना रेजिग्नेशन दे के वहाँ आ जाइए। तो उन्होंने इस बार अपनी वाइफ की बातें नहीं काटी और वो तुरंत दूसरे दिन की ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो तुरंत अपने ऑफिसर के पास पहुँचे। उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ मतलब आप मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। उस ऑफिसर ने बहुत बार पूछा, रघुवीर सिंह जी हुआ क्या है आप बताइए, लेकिन रघुवीर सिंह उस हालत में नहीं थे, वो सदमे से उभर ही नहीं पाए थे और वो मतलब किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो वो कुछ बताना नहीं चाहते थे वो ऑफिसर को, लेकिन उस ऑफिसर ने उन्हें काफ़ी फोर्स किया। उसके बाद रघुवीर सिंह जी ने जो भी उनके साथ रात को हुआ था और वो जो ऑफिसर जो उनकी बात सुन रहा था, वो ऑफिसर ने हल्की सी मुस्कुराहट देके रघुवीर सिंह जी को बोला, मुझे सब पता है आपके साथ क्या हुआ है, आप पहले नहीं है जो आपके साथ ये सब हुआ है। जो भी यहाँ ज्वाइन करने आता है और जो भी नाइट शिफ्ट में काम करता है, कभी ना कभी उसके साथ ये अनुभव होता है, लेकिन आप खुशनसीब है कि ये सब अनुभव आपने पहले दिन ही देख लिया। और फिर वो जो ऑफिसर था उसने इस स्टेशन के बारे में एक कहानी के बारे में बताया रघुवीर सिंह जी को, और ये कहानी ये थी कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और बोलते हैं कि जो ट्रेन एक्सीडेंट में था उसमें एक आदमी भी था जो कि पहली बार मतलब काम करके वो अपने घर जा रहा था और वो घर जा नहीं पाया था और उसके बैग में छोटे छोटे खिलौने और अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ और घर में मतलब अपने बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और वो कभी घर नहीं पहुँच पाया। और बोलते हैं कि उसी आदमी की जो आत्मा है
वो यहाँ भटकती रहती है क्योंकि उसे मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो बोलते हैं कि ये सब जो भी आदमी जो भी जिनके साथ भी होता है ये उसी की वजह से। उस दिन के बाद से रघुवीर सिंह ने सोचा कि सच में इस दुनिया में साइंस है तो पूजा पाठ, तांत्रिक, जादू टोना ये सब भी होगा। और उस दिन के बाद से उनका मतलब उन्होंने माना तो नहीं, लेकिन नहीं है ये भी उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उस दिन के बाद से उन्होंने ठाना कि अब वो कभी किसी की बात को टोकेंगे नहीं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी वो पूरी बात सुनेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज ये जो अनुभव था एक स्टेशन मास्टर की, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका कमेंट दीजिए। मैं ऐसे ही नई नई कहानियाँ आपके लिए लेते आते रहूँगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।